ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 शॉकिंग। भाई साहब, पावर ऑफ छत्रपति महाराजा शिवाजी। हाँ भाई, उनके पावर के बावजूद मिक्स रिव्यूज ने दोस्तों कुछ भी नहीं किया। भाई साहब, गाइस, मिक्स रिव्यू के बावजूद छत्रपति महाराजा शिवाजी के दोस्तों पावर ने इस मूवी को जो नंबर दिए वो शायद आप लोगों को यकीन ना है। भाई साहब, डबल डिजिट ऑन कार्ड तो था ही था, लेकिन भाई ये तो ऊपर चला गया इससे। हिंदी ऑडियंस में भी जबरदस्त था भाई। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? साथ ही साथ आमिर खान के लाडले जुनैद खान की मूवी एक दिन भी नहीं चली बॉक्स ऑफिस में, घुटनों पे आ गई, लेकिन क्या ला गई, किस तरीके के हुए कमाई करेंगे मेरे भाई बात, तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार तो रहेगी ही रहेगी। सबसे पहले, अरे भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर बॉक्स ऑफिस में किस तरीके की दोस्तों तबाही। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे भाई? दरअसल गाइस, एक वक्त में मैं चेक कर रहा था, राजा शिवाजी 18,000 20,000 टिकट हैज बिन सोल्ड आउट कर रही थी, और इस टाइम पीरियड में भी दोस्तों ये आप लोग कह सकते हो कि डबल डिजिट यानी कि 10,000 से ऊपर टिकट सोल्ड आउट कर रही है। हाँ भाई, कहने की बात यहां पे ये है कि भले ही लोगों को रितेश देशमुख उस अंदाज में देखने को नहीं मिले जैसा हम लोगों को चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मराठी ऑडियंस दोस्तों सपोर्ट कर रही है, और मे भी शायद ये पावर शिवाजी साहब का हो, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि नंबर बता, मैं उससे पहले दोस्तों इस मूवी के एडवांस बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 करोड़ की एडवांस जाएगी। तो फाइनल एडवांस क्या हुआ, क्योंकि मैं सुबह दोस्तों आया नहीं था, ठीक है, हुआ ये, मराठी मूवी की दोस्तों जो अभी तक जितनी भी मूवीज आई है उनकी ओपनिंग जितनी लगी है, मे भी शायद सैरथ जो मूवी थी उसने 4.5 करोड़ की हाईएस्ट ओपनिंग ली थी आई थिंक। क्या उसके अलावा भी किसी मूवी ने अच्छी ओपनिंग ली है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और उसी मूवी का आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कमाई भी है। मैं थोड़ा गाइज इसमें गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री इतना फॉलो नहीं हुआ है। तो लगभग जितना उसने ओपनिंग लिया था उतना इसने एडवांस किया है, लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए की एडवांस इन मराठी वर्जन। 1,70,000 के करीब टिकट सोल्ड आउट, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और शोज दोस्तों बहुत कम थे, 1750 के करीब कुछ शोज थे, 1800 मान लो दोस्तों। अगर हम लोग हिंदी वर्जन की बात करते हैं तो हिंदी वर्जन भी किसी ना किसी तरीके से करोड़ के करीब पहुंच गया था, 90 लाख रुपए की बुकिंग। हाँ, 35,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, 209 का एवरेज टिकट प्राइस, और शोज अच्छे 4,000, मतलब मराठी से डबल। हिंदी 4DX में दोस्तों कह सकते हैं कि लगभग 31 शोज, मराठी 4DX में लगभग 2 शोज। तो भाई इतना तो रितेश देशमुख ने जरूर करा है कि भाई मराठी इंडस्ट्री का जो लेवल है वो ऊंचा लेके चले गए। मतलब 4DX में रिलीज हो रही है मूवी, एडवांस सबसे ज़्यादा, बजट भी बहुत ज़्यादा था। तो गाइस इस मूवी की एडवांस कितनी हुई मैं आपको बता दूँ, इसमें शोज सिर्फ 5657 शो हैं, 5,600-700। आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि मराठी इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, और फिलहाल यहाँ पे रितेश देशमुख ने दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ाया ज़रूर है। हालांकि अगर वो खुद ना करके राजा शिवाजी का किरदार और किसी को देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल दोस्तों, टिकट सोल्ड आउट 2 लाख से ज़्यादा हुए हिंदी वर्जन मिला के, और एडवांस बुकिंग 5 करोड़ 15 लाख रुपए के फाइनल रिपोर्ट्स आए थे। हाँ भाई, 5.15 करोड़। कहा जाता है कि अगर मूवी का रिव्यू नॉर्मल रहता है तो वो 3 गुना कमाती है। मतलब मूवी का अगर रिव्यू गुड आता है, अगर बेकार आता है तो 2 गुना कमाती है। तो भाई 5 करोड़ की कमाई गुड रिव्यूज़ के बाद 15 करोड़ होना चाहिए था। तो क्या दोस्तों ये नंबर आ रहे हैं 15 करोड़ या नहीं, मैं आज की बात करूं। उससे पहले आमिर खान के लाडले की मूवी की भी बात कर लेते हैं कि भाई एक दिन, हाँ भाई, मुझे दोस्तों थोड़ी सी ना अजीब सी लगी भाई एक दिन की कहानी। एक दिन भूल गई भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, उसने उसका एक दिन के लिए याददाश्त गया, हद मचा दी गई है। बहरहाल मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि आखिर एक दिन का नंबर क्या आ रहा है। दरअसल गाइस, एक दिन जो मूवी है इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 10% आई, जबकि छुट्टी है आज, आपको ये देखना है। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 17.5 और इवनिंग लगभग 15.5, ठीक है। इसके पास शोज कितने बता देता हूँ। दिल्ली में दोस्तों लगभग 220 शोज हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% लोग आए। मुंबई में 125 शोज, बेंगलुरु में 71 शोज। आमिर खान ने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन लोग तक नहीं आए। कलेक्शन कितना हो रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सैक्निक ये मूवी शायद करोड़ रुपए कमा ले। मुझे लगा कि शायद 40-50 लाख रुपए ही होगी, लेकिन छुट्टी की वजह से दोस्तों लोग देखने जा रहे हैं इस मूवी को। तो हो सकता है कि ये मूवी हद मचा के 80-90 लाख या फिर करोड़ जा सकती है। मे भी शायद करोड़ से नीचे का इसका सफर तय हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि कमाई इसकी करोड़ से नीचे भी हो सकती है। बजट की बात अगर आप लोग करते हो तो भाई
इस मूवी को लगभग 20 से 30 करोड़ में दोस्तों बनाया गया है। हाँ भाई 25 करोड़, हाँ 25 करोड़ का बजट इसका है। राजा शिवाजी की बात करते हो तो गाइस इस राजा शिवाजी का जो बजट है वो समथिंग 100 करोड़ है। और राजा शिवाजी की ओपनिंग की दोस्तों अगर आप लोग बात करते हो तो ठीक ठाक रिव्यू मिला है दोस्तों राजा शिवाजी को। हिंदी वाले वर्जन से क्या आ रहा है और अभी फिलहाल ऑक्यूपेंसी वगैरह क्या है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी हिंदी की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 12.5, आफ्टरनून लगभग 29 और इवनिंग लगभग 25। ठीक है, हिसाब किताब ठीक है गाइज। दिल्ली में 250 शोज और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 15, अहमदाबाद में 240 शोज 6% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 114 शोज 22% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 111 शोज 5% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 79 शोज 45% की। भाई मुंबई में दोस्तों 50% की ऑक्यूपेंसी हिंदी शोज सिर्फ 66 है। मैक्सिमम शोज मराठी में लगी है। कोलकाता में 63 शोज 18% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में दोस्तों लगभग 56 शोज 72% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में अप्रॉक्सीमेटली 49 शोज। हिंदी से क्या रहा है अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो फिलहाल दोस्तों उम्मीदें हैं कि ये मूवी हिंदी से 3 से 4 करोड़ के बीच में कुछ ला सकती है। मुझे लग रहा है कि हाँ 3 करोड़ आ सकता है, हालांकि मुझे पहले लग रहा था कि शायद 1.5 से 2 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे फिलहाल 3 करोड़ लोडिंग। बहरहाल व्हाट अबाउट मराठी वर्जन। मराठी की दोस्तों सुबह सुबह की ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं तो देखने को मिलता है लगभग 54, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 77, ओ भाई इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 76। दोस्तों मुंबई में इसके पास मैक्स टू मैक्स 480 यानी कि 480 के करीब कुछ शोज है और इवनिंग 82% तक लोग आ गए भाई, थिएटर में बुला दिया लोगों को। पुणे में दोस्तों अगर आप लोग देखो तो 281 शोज है और ऑक्यूपेंसी 83। औरंगाबाद में अगर आप लोग देखो 53 शोज है, ऑक्यूपेंसी 77। नासिक में देखो तो भाई शोज कुछ 48 है और ऑक्यूपेंसी 87। नागपुर में 35% की ऑक्यूपेंसी, ये कोल्हापुर में 73% की ऑक्यूपेंसी, सांगली में 73% की ऑक्यूपेंसी, 12 शोज। दोस्तों अगर 4DX की बात करते तो 4DX में भी ठीक ठाक शोज है और ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी है। तो आप लोग बोलोगे कि मराठी से क्या आ रहा है, हिंदी 3 करोड़, मराठी वर्जन की दोस्तों अगर आप लोग मेरे से बात पूछो तो आई थिंक मेरे ख्याल से डबल डिजिट तो नहीं, लेकिन हाँ 8 से 9 करोड़ की कमाई हो सकती है मराठी वर्जन से। यानी कि ये मूवी आइंग टू कलेक्ट 12 करोड़, और ये मराठी इंडस्ट्री की आज तक की सबसे भयंकर, आज तक की सबसे बड़ी ओपनर है। इससे बड़ी ओपनिंग आज तक दोस्तों किसी ने नहीं ली। तो अगर हम लोग बजट देखते हैं उसके हिसाब से 10-12 करोड़ एक ठीक ठाक ओपनिंग है, लेकिन मुझे उम्मीद इससे ज़्यादा है। मे बी शायद रात को कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि नंबर ज़्यादा आ जाए। शोज़ बहुत लिमिटेड है जिसकी वजह से दोस्तों कमाई 15-20 करोड़ के करीब नहीं जा पा रही, लेकिन 12 करोड़ अगर ये फर्स्ट डे आज कर रही है तो मे बी शायद शनिवार के दिन 200 नंबर और बढ़ सकते हैं। लेकिन बेनिफिट शोज शायद लगा हो सुबह सुबह, हो सकता है कि कल शोज दोस्तों थोड़े कम हो जाए, लेकिन शनिवार है तो मुझे उम्मीद है कि कल भी डबल डिजिट रहेगा, संडे को 15 करोड़ जा सकता है। यानी कि ये मूवी नेट कलेक्शन ऑल इंडिया नेट समथिंग मुझे लगता है कि दोस्तों लगभग 40 करोड़ की तरफ जा सकती है। हाँ भाई 40 करोड़ की तरफ दोस्तों ये आंखें दिखा सकती है। 40 तो नहीं, 35 से 40 करोड़ के बीच में, लेकिन नेट में दोस्तों 100 करोड़ पार करना पड़ेगा। क्या ये नेट में 100 करोड़ पार कर पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है? बाकी इस मूवी को ओवरसीज में किस तरीके से रिलीज किया गया है पता नहीं, लेकिन अगर इस मूवी की कमाई 12-13 करोड़ हो रही है नेट तो ग्रॉस 15 बनेगा। हो सकता है कि ओवरसीज से 2 करोड़ आ जाए, यानी कि भाई 17-18 करोड़ इस मूवी का वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो गाइज ये कुछ इस मूवी का हिसाब, ये कुछ इस मूवी का किताब। क्या कहना है आपका मेरे यार? अभी के लिए इतना ही।